एंड लिसनिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन मैं बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, आपस में बातचीत करना ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में एक से अधिक लोगों का होना जरूरी है, या तो एक लोग हमारे सामने हो या एक से ज्यादा लोग हो, तभी कम्युनिकेशन होता है। मतलब सेंडर होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही होना चाहिए कम्युनिकेशन में, तब जाके कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है। क्लियर है? दूसरी चीज ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बातचीत करना एक अलग चीज है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन नहीं रहे, केयरफुली लिसनिंग नहीं है आपका, तो बेकार है मेरा पढ़ाना ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को सुने और समझे, इंटरेस्ट उसको आए, जागे आपसे बात करने में। क्लियर है? इस वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी चीजें हम बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ फीडबैक देना है। जैसे किसी को भी खड़ा होकर कुछ भी पूछ लिए, भाई बताओ मैंने क्या बताया, मुझे लगा वो ध्यान से सुन नहीं रहा है, मैंने खड़ा किया और पूछ लिया। आप नहीं बता पाओगे तो डांट पड़ेगी। तो रीजन यही है कि आप बताओगे, ध्यान से सुनोगे, तो ध्यान से सुनना भी जरूरी है और बीच बीच में फीडबैक लेना भी जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। कि आपकी देखो, वैसे तो आप पढ़ाई के लिए क्या कर सकते हैं, हम टेप भी चला सकते हैं कि टेप चलाया और गड़बड़ किया और बंद कर दिया गया, क्या उससे आप लोग को समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। अभी तो चाहे डर के मारे हो चाहे जो हो, आप सुनोगे ही सुनोगे, भले हम इतना बताएं, आप इतना सुनो या भले इतना रहे, लेकिन सुनोगे। ठीक है, हम अगर 100% आपको दे रहे हैं तो 20% तो आपके दिमाग में घुसता ही है, भले 80% उड़ जाता है, कुछ तो फायदा होता है ना। इसीलिए क्लासेस आज भी टीचर्स के माध्यम से चल रही है। अभी आप लोगों ने देखा था जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो बच्चों को कुछ नहीं आया, क्लासेस बकायदा चलती थी, मेरे बच्चों की भी चलती थी। क्लियर है? एग्जाम भी ऑनलाइन हुए हैं, लेकिन उस बीच में आया कुछ नहीं। ठीक है, तो क्लासेस चलना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर जगह। इसके भी आपका क्लासेस वगैरह चलती है कि आप अच्छे तरीके से कैसे बात कर पाओ, अपनी बातों को दूसरे के दिमाग से कन्विंस करना। मतलब जैसे हम सामने कोई बैठा है, हमको अपनी बात अगर उससे मनवानी है, तो हम जब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तभी तो वो मेरे हाँ में हाँ मिलाएगा, नहीं तो अगला क्यों मिलाएगा। ठीक है, जैसे काउंसलर वगैरह रखा जाता है या कोई दिमाग से डिस्टर्ब होता है, उसकी भी काउंसलिंग की जाती है, तो इसीलिए की जाती है ना कि वो आपको अपनी बातों से कन्विंस कर सके। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ही होता है कि कोई कस्टमर डीलिंग हो चाहे जिसमें हो, ये आपका बहुत फायदा करता है। आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आप बहुत बेकार तरीके से अगर बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपके शॉप पे कोई आएगा नहीं जल्दी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया। इफेक्टिव का मतलब ये हो कि हम किसी को अगर बात बोले तो उसके दिमाग में वो छाप छोड़ जाए। ठीक है, कभी कदार होता है जैसे हम कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, मान लो किसी की स्टोरी हमने सुनाई और आप इंटरेस्टिंग लग रहा है वो स्टोरी, आपके दिमाग में वो स्टोरी कुछ देर चलेगी, हो सकता है नेक्स्ट डे भी चले, या हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं बहुत अच्छी रहती है तो 1-2 दिन वो मूवी दिमाग में चलती है, तो ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जो हमारे दिमाग में, सामने वाले दिमाग में छाप छोड़ जाए। क्लियर है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया।